हेलो बच्चों, आज हम पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 7 के पाठ 9 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। सवाना प्रदेश। प्राकृतिक प्रदेशों में आज हम सवाना प्रदेश को पढ़ेंगे। तो आप ये जानते हैं कि देखिए आपकी किताब में लिखा हुआ है, उष्णकटिबंधीय सवाना प्राकृतिक प्रदेश का विस्तार दोनों ही गोलार्धों में 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के भीतरी भागों में हुआ है। जो आपका सवाना प्रदेश है ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, ठीक है। और ये आपको भूमध्य रेखा, देखिए आप अगर इसको नक्शे में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो सवाना प्रदेश का नक्शा है आपकी किताब में, आप इससे देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बीच की लाइन है ये भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इससे 5 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री अक्षांश ऊपर उत्तरी गोलार्ध में और ऐसे ही 20 डिग्री नीचे तक दक्षिणी गोलार्ध में। इन दोनों के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो भाग हैं ये महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाया जाता है। इसमें कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखिए दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील के पठार और ओरोनिको बेसिन, अफ्रीका महाद्वीप में एक चौड़ी पट्टी के रूप में, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में इसका विस्तार है। इस प्राकृतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका, देखिए आप यहाँ पर ज़्यादा है ना, अफ्रीका महाद्वीप के सूडान में होने के कारण इसे सूडान तुल्य प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर सवाना प्रदेश है तो वो अफ्रीका महाद्वीप में है। ये देखिए पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रदेश को हम सूडान तुल्य, चूँकि सूडान में ज़्यादा अफ्रीका महाद्वीप के, तो हम इसको सवाना प्रदेश को सूडान तुल्य प्रदेश भी के नाम से जाना जाता है। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि सूडान तुल्य प्रदेश किसे कहते हैं। आपको पता है कि हम लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक क्विज का लिंक देते हैं जिसमें इस चैप्टर से मैंने अपने खुद से मेहनत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए हैं जो आपको देने पड़ेंगे। तो आपको ये नक्शा देख के ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश की। तो अब हम देखते हैं कि इनमें मौसम कैसा रहता है, यहाँ की वनस्पति कैसी रहती है। तो यह जो प्रदेश है उष्णकटिबंध में महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में स्थित है, इसलिए यहाँ ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा होती है तथा वर्ष का शेष भाग सूखा रहता है। यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होती है और सूखा ज़्यादा रहता है। तो ग्रीष्म काल, तो आप ये सोचेंगे तो फिर यहाँ का जीवन कैसे होता होगा, यहाँ कौन सी वनस्पति मिलती होगी, तो यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे। तो ये देखिए हम वनस्पति की बात करते हैं कि वर्ष के अधिकांश महीने शुष्क होने के कारण लंबी एवं मोटी घास यहाँ की विशेष प्रकार की वनस्पति है। यहाँ की घासें लगभग 3 मीटर लंबी होती है। यहाँ पर घास ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि ये सूखा प्रदेश है। बताया आपको कि यहाँ पर ज़्यादातर शुष्क रहता है यहाँ का मौसम। सवाना प्रदेश में घासों का बाहुल्य है, यहाँ घासें बहुत हैं जिनकी बनावट मोटी, चपटी और कड़ी होती है। घासों में सबसे महत्वपूर्ण यहाँ की घास है हाथी घास। क्या नाम है उसका? हाथी घास। इसका आकार गुच्छेदार होता है, गुच्छे के रूप में होती है ये। इस प्रदेश की इन घासों को पार्कलैंड या बुशवेल्ड भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त सवाना प्रदेश में कुछ पतझड़ वृक्ष जहाँ तहाँ बिखरे पाए जाते, थोड़े बहुत वृक्ष मिलते हैं जो दूर दूर होते हैं। अब जीव जंतु, यहाँ पर कैसे जीव जंतु पाए जाते होंगे ये देखिए। इन घास भूमियों में चरने वाले बड़े जंतुओं की सबसे अधिक किस्म पाई जाती है। यहाँ जेब्रा, एंटीलोप, जिराफ, गैंडा तथा हाथियों के बड़े बड़े झुंड देखे जा सकते हैं। सवाना प्रदेश में विस्तृत घास क्षेत्र एवं वृक्षों की कम संख्या मिलने के कारण जंतुओं में गतिशीलता अधिक होती है क्योंकि उनको दौड़ने के लिए मैदान मिलता है। इसी कारण से यहाँ पर बड़े आकार के स्तनधारी जंतु जैसे कि जिराफ, गैंडा, हाथी ये सब मिलते हैं। इन घास भूमियों में चीता और शेर जैसे मांसाहारी भी जंतु मिलते हैं। और पहले इन जानवरों का खूब शिकार किया जाता था, इसलिए इस भूमि को एक और नाम से जाना जाता है, शिकार भूमि, ठीक है। इसका एक और नाम है शिकार भूमि।
तो इसके अतिरिक्त यहाँ पर कौन मिलते हैं, देखिए शुतुरमुर्ग, गेम बर्ड, गैजल्स और ना उड़ने वाला पक्षी एमू पाया जाता है, ये उड़ नहीं पाता है। इन वन्य जीवों के संरक्षण के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, बड़े बड़े राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है। पूर्वी अफ्रीका के राष्ट्रीय उद्यानों से आकर्षित होकर विश्व के कोने से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, पर्यटक यहाँ पर आते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ का मानव जीवन कैसा है ना, लाइफ कैसी है, यहाँ की जीवन कैसा है। तो आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि देखिए इतनी गर्मी होती है, जल की भी कमी है, घासों की बहुलता है, तो कैसा जीवन होगा। तो हम देखते हैं कि सवाना प्रदेश के पूर्वी अफ्रीका की घास भूमियों में मसाई जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? मसाई। वे अपने गाय बैलों, भेड़ बकरियों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। मांस, दूध तथा पशु उत्पादकों का स्थानीय उपयोग होता है। यहाँ पशुचारण उद्योग ज़्यादा है, व्यापारिक स्तर पर यहाँ पर घास ज़्यादा होती है, तो ये यहाँ पर का बिजनेस जो है पशुचारण उद्योग ज़्यादा प्रसिद्ध है। और जबकि सवाना प्रदेश के ऑस्ट्रेलिया में स्थित जो घास भूमियों में पशुचारण उद्योग विकसित है, यहाँ वहाँ ऑस्ट्रेलिया में बहुत विकसित है, डेवलप्ड है वो। अब हम देखते हैं कि इसमें नाइजीरिया के सवाना प्रदेश में रहने वाली जनजाति हौसा का मुख्य व्यवसाय कृषि है। जो नाइजीरिया का क्षेत्र है वहाँ जो हौसा जनजाति पाई जाती है वो मुख्य रूप से कौन सा काम करती है? व्यवसाय कृषि। क्या क्या होता है वहाँ कृषि में? मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि इस प्रदेश की मुख्य उपजें हैं, प्रमुख उपजें हैं। दूध और मांस के लिए गाय, बैल, बकरियां आदि भी पाले जाते हैं। इस तरह से ये आपका छोटा सा चैप्टर था और सवाना तुल्य प्रदेश थोड़े छोटे से एरिया में है हमारे विश्व में, तो इनके बारे में वहाँ का जीवन और ये सब आपको बताया गया है। अगर आपको कोई दिक्कत है कमेंट्स बॉक्स में हमको लिख करके बताइए, मैं उसका समाधान करूँगी। क्विज देना मत भूलिएगा, क्विज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, उसको आप ज़रूर से करिए। ठीक है, धन्यवाद।